हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के टपल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाइथन लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं, लिस्ट की एक्सरसाइज भी की थी हमने, लिस्ट मेथड्स भी बना के देखे थे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, एवरीथिंग जो भी लिस्ट में पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकते थे हम सारे करके हमने देखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि है हमारा पाइथन टपल। अब गई पढ़ क्यों रहे हैं? पहली बात, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज आपसे डिस्कस की थी कि समटाइम्स ग्रुप ऑफ आइटम्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए और उनको एक्सेस कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की मदद से। और इससे क्या होगा कि जो हमारे आइटम्स होते हैं वो बहुत सारे आइटम्स होते हैं। कभी कोई मान लीजिए 5000 आइटम्स हैं। अब क्या हम 5000 वेरिएबल लेके आए? नहीं, हम क्या करें, एक नया वेरिएबल लें, एक सिंगल वेरिएबल लें, उसको सारे के सारे आइटम्स को लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दें। अब होता क्या है कि ये जो कलेक्शंस होते हैं पाइथन में, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में, डेटा को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, सो दैट बार बार इतने सारे वेरिएबल्स ना लेने पड़े और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा प्रोग्राम रहे, प्रोग्राम लेंदी भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किए थे कि कौन कौन से कलेक्शंस होते हैं, तो एक बार फिर वापस से यहाँ से डिस्कस करते हैं। जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टपल, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था लिस्ट। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि एरे, ऑर्डर डेट, फ्रोजन सेट, डिफॉल्ट डेट, नेम टपल, काउंटर, डैक, चेन मैप, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये भी कलेक्शंस ही होते हैं आपके, जो भी ग्रुप ऑफ आइटम्स को स्टोर करते हैं। और ये सारे के सारे इटरेबल आइटम्स होते हैं। कुछ में इंडेक्सिंग होती है, कुछ में नहीं होती है। तो यही चीज हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा एक बार टपल के क्रिएशन के बारे में जानते हैं कि टपल क्या, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हाउ टू क्रिएट टपल, जैसे कि लिस्ट को क्रिएट करने के दो मेथड से, उसी तरह से टपल को क्रिएट करने के भी आपके दो ही मेथड हैं। पहला है आप उसको पैरेंथेसिस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा है आप उसको टपल की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा टपल कंस्ट्रक्टर है। एक एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद जुपिटर नोटबुक में चल के उसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारा एक टपल है। यहाँ पर टपल के अंदर एक हेलो आपका आइटम स्टोर है, एक 122 स्टोर है, एक माई सिक्वल जो कि हमारा स्ट्रिंग है वो स्टोर है, पाइथन स्ट्रिंग है वो स्टोर है, और 2.2 एक इस तरह से ये भी हमारा एक फ्लोट नंबर है जो कि स्टोर है। टपल की जो लेंथ है वो 5 है एज इट इज। इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, जो ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, एक बार मैं आपको इसको क्रिएट करके बताता हूँ कि टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो गाइस आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पर मैं एक टपल 1 एग्जाम्पल लूंगा, टपल 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले पैरेंथेसिस। अब मैं एक बार इसका आपको टाइप चेक करके बताना चाहता हूँ, क्या है ये टपल बन गया है? तो एक बार इसको हम टाइप चेक करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ, ये इनबिल्ट फंक्शन दोनों, प्रिंट भी आपका इनबिल्ट फंक्शन है और टाइप भी आपका इनबिल्ट फंक्शन है, और टाइप में यहाँ लिखूंगा मैं टपल 1। तो आप देखोगे यहाँ पर यस, आपका ये टपल बन चुका है। अगर मैं इसमें एक आइटम एक्सेस कर दूं, मतलब एक आइटम और ऐड कर दूंगा, तो आप देखोगे ये क्या बन गया, ये तो इंट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि टपल को अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं और एक सिंगल आइटम इसके अंदर रखते हैं तो ये टपल नहीं बन जाएगा। इवन दो अगर ये खाली टपल है आप, तो ये खाली टपल बन जाएगा। बट अगर एक सिंगल आइटम से आपको टपल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कोमा या फिर जो भी आपका एलिमेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बिना कोमा के कोई स्ट्रिंग इसके अंदर दे दूं, तो आप देखोगे ये स्ट्रिंग दिखा रहा है आपको, ये कोई टपल नहीं बता रहा है, ये टपल नहीं बना है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग ही है आपका। तो अगर एक सिंगल आइटम से आप बनाओगे तो इसको कॉमा लिखोगे यहाँ पर और ये बन जाएगा आपका टपल। तो गलती से ये भी मत कर बैठना कि एक सिंगल आइटम के लिए आप टपल बनाए और उसमें कॉमा लगाना भूल जाए, तो वो आपका वही डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपने स्टोर किया है उसके अंदर। स्ट्रिंग किया होगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा, इंट किया होगा तो वो इंटीजर बन जाएगा। दूसरा जो तरीका हमने देखा था वो था हमारा टपल कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हो टपल 2 और यहाँ पर लिख दूं टपल, तो ये भी आपका एक टपल ही बनेगा। इसको हम चेक करके सकते हैं, इसका भी टाइप बताइए हमें। अगर टाइप चेक करेंगे इसका तो ये भी आपका टपल ही बनेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इटरेबल इक्वल्स टू, और ये पैरेंथेसिस लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आप इटरेबल आइटम पास कर सकते हो। अगर आप नहीं पास करते हो तो वो क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट आपका एक टपल ही बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ आइटम पास करने की कोशिश करूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं और यहाँ पर एक एलिमेंट पास करता हूं इस तरह से किसी लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी लिख देते हैं हम हाय। ठीक है,
और मैं यहां पे देखता हूं कि प्रिंट टाइप ऑफ टपल 2, ये भी आपका क्या कह रहा है, टपल बन गया है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेबल आइटम इसको प्रोवाइड आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसके अंदर एक सेट भी दे सकते हैं, आप इस तरह से इसमें एक सेट भी दे सकते हैं। और इस वेरिएबल का नाम मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, कभी आप कंफ्यूजन हो कि भाई बार बार यही वेरिएबल हम लिए जा रहे हैं। तो ये टपल 3 मैंने ले लिया यहाँ पर, और टपल 3 में यहाँ पे इसका प्रिंट, यहाँ लिखा मैंने टाइप, और टाइप में लिखा यहाँ पर टपल 3। ये भी आपको बता रहा है कि भाई ये भी आपका एक टपल बन गया। क्यों? क्योंकि आप आउटर साइड पे एक टपल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हो। तो गाइस अब बात करते हैं टपल के फीचर्स के बारे में। टपल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फीचर है हमारा टपल का, वो होता है कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसका मतलब elements in a tuple have a defined order, which means you can access each element by its index starting from 0 for the first element. पाइथन के अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एलिमेंट को जीरो से स्टार्ट करके जो भी उसका मैक्सिमम लेंथ होगा, जो भी आपने प्रोवाइड किया होगा, वहां तक इंडेक्स बेसिस को एक्सेस कर सकते हो, और वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा। दूसरा ये जो होता है आपका इंडेक्स बेस होता है। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स बेस होता है, आप इसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं टपल के अंदर। नेक्स्ट है आपका इम्यूटेबल। ये लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। लिस्ट होते हैं आपके म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, बट ये जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये है इम्यूटेबल। एक बार आपने क्रिएट कर दिया, आप उसके बाद उसमें अपेंड डिलीट ड्रॉप इस तरह के ऑपरेशंस नहीं चला सकते। तो डेटा जो होता है इसमें इम्यूटेबिलिटी ये आपका टपल रखता है। जो इसका चौथा फीचर्स है वो है आपका डुप्लीकेट मेंबर्स को रखना। टपल भी आपके डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करते हैं, जस्ट लाइक ए लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो एलिमेंट रखे गए हैं 1 2 2 3, तो ये आपको डिनाई नहीं करेगा। पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका हेट्रोजीनियस। इसका मतलब टपल के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर रख सकते हैं। ये आपसे नहीं कहेगा कि भाई मुझे इंटीजर ही चाहिए, या मुझे स्ट्रिंग्स ही चाहिए, या मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट ही चाहिए। आप जिस तरह का डेटा स्ट्रक्चर रखना चाहो आप रख सकते हो। ये हेट्रोजीनियस होता है, ये आपको डिनाय नहीं करेगा। तो चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टपल इंडेक्सिंग के बारे में। जैसे कि हमने लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग की थी, वहां पर सेम टू सेम इंडेक्सिंग ऐसे ही होगी जैसे कि हमने लिस्ट में की थी। बट क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इट्स ओके, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्सिंग को एक्सप्लेन जरूर करूंगा एज इट इज, जैसे कि मैंने लिस्ट में एक्सप्लेन किया था। तो एक बार समझते हैं इंडेक्सिंग कैसे चलता है। यहाँ पर टपल के अंदर भी सेम वे जैसे आपका लिस्ट के अंदर चलता है, यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों को ही ये सपोर्ट करता है। तो हेलो 122 माइस्क्ल पाइथन 2.2, ये सारे के सारे एलिमेंट एक हमारे टपल के अंदर स्टोर है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा हेलो आइटम है, हेलो एक स्ट्रिंग है, वो 0 इंडेक्स पे सेव है, और मैं कह सकता हूं कि ये -5 पे भी सेव है। तो आपका 0 1 2 3 4, जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी है 5। अगर लेंथ फंक्शन इस पे आप चलाओगे तो ये बताएगा आपको लेंथ की, इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। जो शुरू वाली इंडेक्सिंग है वो है आपकी 0, और जो लास्ट इंडेक्स है इसमें वो है 4। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो लास्ट इंडेक्स जो है आपका वो है -1, और जो आपकी सबसे शुरू वाली है वो है -5। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं कि टपल में किस तरह से आइटम्स होते हैं और किस तरह से इंडेक्सिंग को एक्सेस किया जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर टपल 3 के नाम से एक वेरिएबल है। यहाँ पर कितने आइटम है इसमें, 1 2 3 4। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट len और इस टपल की लेंथ टपल 3, यहाँ पर मैं टपल 3 की लेंथ देखना चाह रहा हूं, तो ये कह रहा है कि आपसे 4 इसकी लेंथ है। 4 का मतलब इसमें 4 एलिमेंट आपके सेव हैं। अब यहाँ पे करने वाले हैं हम इंडेक्सिंग। हमने लिखा यहाँ पर टपल 3, और टपल 3 के अंदर मैंने लिखा 0, तो आप देखोगे कौन सा एलिमेंट आया आपके पास, 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहला एलिमेंट 1। अगर मैं यहाँ पर लिखूं टपल -1, या फिर मैं लिखता हूं इसको -1 लिखता हूं, तो क्या आएगा आपके पास एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट वाला एलिमेंट क्या है इसके अंदर, हाई। ये आपका आया -1। तो उसी तरह से -1 -2 -3 और -4। अब -4 पे क्या आएगा, अगर आप इसको लिखें -4 तो आपको मिलेगा सेम आइटम जो कि आपको 0 इंडेक्स पे मिला है। तो लिखिए आप -4, ये आ गया आपका 1।
तो आपने अगर 0 लिखा है तो भी आपको यही आइटम मिलेगा, अगर आपने -4 लिखा है तो भी आपको वही एलिमेंट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो गाइस इसका मतलब हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलने वाला है जो कि मेरा 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मुझे मिलने वाला है ये वाला एलिमेंट। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 तो यहाँ पे वही एलिमेंट हाई मिलने वाला है मुझे। तो इसका मतलब टप्पल 3 पे भी वही इंडेक्स मिलने वाला है मुझे, वही एलिमेंट। और अगर मैं लिखूं -1 तो भी मुझे वही एलिमेंट मिलने वाला है। तो ये आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग से मैंने एक्सेस किया और ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग से। तो गाइस अब बात करते हैं टपल स्लाइसिंग के बारे में कि भाई टपल स्लाइसिंग क्या होती है। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल एक बड़े टपल में से एक छोटा पार्ट निकाल लेना। आपकी स्ट्रिंग भी स्लाइसिंग सपोर्ट करती है, आपका लिस्ट भी स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, उसी तरह से आपका टपल भी स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। एक बड़े टपल में से छोटा टपल निकाल देना, वही कह रहे हैं हम टपल स्लाइसिंग। तो टपल स्लाइसिंग के अंदर सेम वे जैसे आपकी इंडेक्सिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह से आपकी पॉजिटिव स्लाइसिंग भी है और आपकी नेगेटिव स्लाइसिंग भी है। समटाइम्स हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए होते हैं तो नेगेटिव स्लाइसिंग को हम यूज कर लेते हैं, समटाइम्स हमें शुरू के एलिमेंट चाहिए होते हैं तो पॉजिटिव स्लाइसिंग यूज कर लेते हैं। अदरवाइज दोनों ही वे बेस्ट हैं, आपको जो कंफर्ट लगता है जिस हिसाब से हम उनको यूज कर सकते हैं। टपल के अंदर सेम वे स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तीन आपके एलिमेंट होते हैं, तीन आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं जो पास होते हैं। पहला स्टार्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है कि जहां से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, आपका 0 इंडेक्स वाला आइटम। टॉप के अंदर वो आपका एलिमेंट रहेगा, वो आपकी इंडेक्स रहेगी जहां पर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो। और स्टेप के अंदर वो एलिमेंट रहेगा, आप 1 बाय 1 एलिमेंट चाहते हो, सारे 1 बाय 1 चाहते हो, या फिर आइटम स्किप करके चाहते हो। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो 1 की जगह पर आप क्या कर दोगे, डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके 2 कर दोगे। आप इसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से आपकी गाइस नेगेटिव स्लाइसिंग होती है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो -4 से स्टार्ट करना चाहते हो तो -4 से -1 तक जाना चाहते हो लास्ट वाले इंडेक्स तक। लास्ट वाले इंडेक्स से भी एक अगर पहले रुकना चाहते हो तो वो वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट इसमें भी 1 ही है, आपको 1 बाय 1 एलिमेंट को ये क्या करेगा, सारा का सारा वैल्यू को दे देगा। तो गाइस चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, एक बार इसके स्लाइसिंग को अच्छे से समझते हैं कि भाई स्लाइसिंग कैसे की जा सकती है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक टपल बना लेता हूं पहले। टपल 4 के नाम से एक एलिमेंट बनाते हैं हम वेरिएबल, और यहाँ पर मैं पहला एलिमेंट देने वाला हूं 44, उसके बाद 78, उसके बाद 99, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देते हैं दिस, और यहाँ पर दे देते हैं हम पाइथन। तो टोटल मिला के एक बार इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो लेंथ जो आएगा इसका टपल 4 का, वो आया हमारे पास len, हमारे पास आया है len इसका 5, इसका मतलब इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमें करनी है इसमें स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब मैंने बताया कि एक बड़े टपल में से छोटा पार्ट निकाल लेना। अगर मैं कहूं यहाँ पर le टपल 4 का आप लिखिए, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाइए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कॉलन लगाने हैं 2। अब आपको मिल गए सारे के सारे एलिमेंट। अब सारे के सारे एलिमेंट मिल गए, इसका मतलब आपने स्टार्ट स्टॉप स्टेप डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब स्टार्ट उसने, यहां पर आपको स्टार्ट लिखना था, यहां पर आपको स्टॉप लिखना था, और यहां पर आपको स्टेप लिखना था, बट आपने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, स्टार्ट में ले लिया 0, टॉप में ले लिया आपका लास्ट इंडेक्स, और स्टेप में ले लिया उसने 1। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको ये सारी की सारी क्या थी, डिफॉल्ट वैल्यूज थी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं लिख के ही दिखा देता हूं आपको, टपल 4 के अंदर आपने लिखा था कॉलन कॉलन, सारे आइटम आपको मिले थे, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं 0, और 0 से लेके मुझे कहां तक जाना है, 0 1 2 3 4। 4 का मतलब मुझे उसकी लेंथ तक जाना पड़ेगा 4 + 1, और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। तो आप देखोगे सेम टू सेम वही एलिमेंट आ गए। आपको यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, 4 नहीं गाइस, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर 4 लिख दोगे तो आपका लास्ट वाला आइटम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब भी इसको चलाया जाता है, या तो आप ये समझ लीजिए कि इसको एक फालतू चलाया जाएगा, ये समझ लीजिए इसको टपल की लेंथ तक चलाया जाएगा, अगर हमें सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं। तो ये हमने इसको आइटम को एक्सेस कर लिया, और ये हमारे के सारे सारे एलिमेंट यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पर, अगर मैं कहूं कि भाई नहीं हमें तो एक एलिमेंट छोड़ के चाहिए, एक एलिमेंट छोड़ के मतलब टपल 4 के सारे एलिमेंट में नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कि भाई आप 0 से स्टार्ट करो इसको,
5 तक ही जाओ, बट जो हमारा स्टेप है वो 2 करते हुए जाओ। इसका मतलब 44 के बाद 78 को स्किप करते जाइए, उसके बाद क्या आएगा, 99 आएगा, 99 के बाद दिस को स्किप करते जाइए और इसको पाइथन को स्किप करते जाइए। अगर बोलोगे आप यहाँ पर 3 कर दीजिए तो ये क्या करेगा, 2 एलिमेंट को बीच में स्किप करते जाएगा, 44 देगा, 45 के बाद दोनों इन एलिमेंट को स्किप कर देगा और ये देगा, और उसके बाद ये पाइथन प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद का कोई एलिमेंट है नहीं इसके अंदर, दैट्स वाई आपको यहाँ पर नहीं मिला। तो ये हो गई गाइस आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ये आपको सपोर्ट करके देगा, जैसे कि टपल 4 के अंदर आपने दिया यहाँ पर, और टपल 4 के अंदर आपने लिखा -4, कॉलन करके आपने लिखा क्या, -1, और फिर वापस से लिख दिया आपने 1। तो ये क्या कर रहा है, आपको सारे एलिमेंट दे रहा है बट लास्ट से 78, 99 दिस, बट इसने पाइथन नहीं दिया। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई गाइस अगर यहाँ पे लिखते हो तो उससे एक स्टेप ये पहले ही रुक जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो क्या करेगा, आपके लास्ट वाले एलिमेंट को भी क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा। अगर आपको लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना तो आपको -1 करना है यहाँ पर। अगर आपको लास्ट के 2 एलिमेंट आपको इंक्लूड नहीं करने तो आप क्या करिए, इसको 78, 99 ये आपके 2 लास्ट के एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्क्लूड कर देगा। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई टपल को रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग कैसे रिवर्स होती है, तो टपल 4 को आप ऐसे कर सकते हो, कॉलन कॉलन लगाइए और -1 को इस तरह से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, बिना कोई फॉर लूप लगाए, बिना कोई कोड लिखे। ये क्या कर देगा, इसको पूरे के पूरे टपल को आपको रिवर्स करके दे देगा। तो फिर अब डिस्कस करते हैं टपल के मेथड्स। टपल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो टपल में केवल 2 मेथड्स इनबिल्ट होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। एक बार आपने क्रिएट किया उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर आपको 2 ही मेथड मिलते हैं, एक आपका काउंट और दूसरा आपका इंडेक्स। काउंट क्या करता है, यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन द टपल, एंड इंडेक्स क्या करता है, आपको इंडेक्स फाइंड करके देता है कि अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो वो किस इंडेक्स पर अवेलेबल है, वो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो एक बार मैं इन दोनों को समझा देता हूं आपको, दूसरी वीडियो की इसमें जरूरत नहीं है बनाने की टपल में। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और मैं इसको आपको बता देता हूं। तो गाइस ये है आपके पास टपल 4, और टपल 4 के अंदर मैंने इसको प्रिंट कर लिया, ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर जैसे ही आप डॉट करके टैब प्रेस करोगे तो ये कहेगा आपसे काउंट। ठीक है, काउंट के अंदर आपने पैरेंथेसिस लगा लिए, और यहाँ पे अगर देखना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है कि किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर शिफ्ट और टैब लगाइए, और ये कह रहा है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है यहाँ पर। तो वैल्यू मैं अगर लिख दूं यहाँ पर 99, तो ये क्या कहेगा, 99 कितनी बार आया आपके टपल के अंदर, एक बार। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर 44, तो ये क्या कहेगा, 44 कितनी बार आया है, एक बार। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूं ऊपर से और दोबारा से इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दूं, सो दैट हमें और क्लियर हो जाए कि भाई एग्जैक्टली में वही काम कर रहा है, तो अगर मैं यहां पर दे दूं एक बार 44 और दे दूं, और उसके बाद इस पे काउंट फंक्शन चलाऊं, टपल 4 डॉट काउंट, और काउंट के अंदर मैं लिख दूं यहाँ पर 44, तो ये कह रहा है मुझसे कि भाई 2 बार आपका टपल में 44 यूज हुआ है। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, क्योंकि टपल के अंदर 2 ही मेथड होते हैं इनबिल्ट, तो टपल 4 डॉट, और यहाँ पर एक इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर शिफ्ट टैब करके देखिए, ये कह रहा है कि आप यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड कीजिए सिग्नेचर के अंदर। तो गाइस ये सिग्नेचर क्या होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, अभी के लिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा इसे कि भाई सिग्नेचर क्या कहता है। ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद फंक्शन बता रहा हूँ तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा आपको कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे आप जाते हैं, यहाँ पे डॉट लिखिए और टैब प्रेस करिए, ये आपको फंक्शन डिफाइन कर देगा, कि दिखा देगा कि यहाँ पे ये फंक्शन लग सकते हैं। आप उस फंक्शन को चूज करिए, पैरेंथेसिस लगाइए, शिफ्ट टैब दोबारा से दबाइए, और यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू लिखा हुआ है, और वैल्यू के बाद स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट के बाद स्टॉप लिखा हुआ है। एक चीज और देखने वाली बात है यहाँ पर, ये कह रहा है कि आपको रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, इसका मतलब आपको ये फर्स्ट इंडेक्स को ही प्रोवाइड कर देगा। अगर यहाँ पे 44 आपने लिख लिया और इसको रन कर दिया तो ये क्या कहेगा, 0, का मतलब वो आपको फर्स्ट ऑकरेंस बता देगा कि 44 आपका 0 इंडेक्स पे आया है। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे 99 तो ये कहेगा आपको आपका 2 इंडेक्स पे आया है, तो 44 0 पे, 78 आपका 1 पे, और 99 है आपका 2 इंडेक्स पे। तो अगर मैं यहाँ पर एक 99 और लिख लूं तो उसको नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि भाई 2। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप भी लगा सकते हो कि भाई एक काम करो,
यहां से 0 1 2 2 से ना करके आप एक काम करिए 3 से स्टार्ट करिए, मुझे तब बताइए कि ये 99 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये कह रहा है आपको 99 आ रहा है आपका 6 इंडेक्स पे। इसका मतलब उसने यहां से यहां तक का स्किप कर दिया, उसके बाद क्या किया, आगे खोजना शुरू किया और बताया कि आपको टपल आ रहा है आपको इस इंडेक्स पे जो कि आपका 6 है। आप काउंट करके देखोगे आपके यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आप टपल 4 का आप 6 इंडेक्स काउंट करोगे, 6 इंडेक्स को प्रिंट करके देखोगे तो आपका क्या आएगा, 99 ही आएगा। तो इस जाते जाते एक बार मैं लिस्ट और टपल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि लिस्ट और टपल के अंदर डिफरेंस बताइए। तो आप बेझिझक इसको बता सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, या फिर अपनी नॉलेज के लिए भी आपके ध्यान में रहेगा कि भी टपल में दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बार छोटा सा माइनर सा कंपेयर करके देख लेते हैं। लिस्ट आपका एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहीं पर टपल आपका जो होता है इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, आप जो लिस्ट होता है आपका, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से, या जिनको हम बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं। टपल आपका पेरेंथेसिस से डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा जो आपके लिस्ट होते हैं वो नॉट हैशेबल, इसका मतलब आप उनको डिक्शनरी के अंदर एज ए की यूज नहीं कर सकते। मैं आपको डिक्शनरी समझाऊंगा, बट अभी के लिए नॉट हैशेबल समझिए, कैन नॉट बी यूज एज ए कीज। उसी तरह से ये आपके हैशेबल होते हैं टपल, जो कि सारे एलिमेंट उसमें हैशेबल होने चाहिए, और वो भी आपके एज ए की यूज किए जा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। लिस्ट इन कंपैरिजन टू टपल थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, टपल आपका थोड़ा सा कम ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी को। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस वो लेयर भी कर रहा है, क्योंकि वो अपेंड भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, वो ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है। हालांकि ऑर्डर तो दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं, बट वो वहां पर थोड़ी सी एडिशनल फंक्शनैलिटी कर रहा है, जिसकी वजह से उसको पॉइंटर बनाने पड़ रहे हैं, और वहां पर लिस्ट आपका ज्यादा मेमोरी ले रहा है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं टपल में और लिस्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट के साथ। सेट में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उनको सारे हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।